नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर गणेश पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करें क्लास 9th। जी हाँ, सेंट्रल हिंदू स्कूल जो आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी के द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है या बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज कराया जाता है, उसके प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस की बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 9th प्रीवियस ईयर पेपर 2019 का पेपर मेरे हाथ में है और इसके हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर कैसे एनालिसिस करनी है, किस पोर्शन पे कितना केयर करना है और कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने आपके मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कौन से चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है, पूरा आपको डिटेल एनालिसिस इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। अगर आप दूसरे क्लास के बच्चे हैं, क्लास 6 या क्लास 11 के बच्चे हैं, तो प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं। आपके रिगार्डिंग वीडियो पहले से अवेलेबल है, उसको वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप मेरी टेस्ट सीरीज या प्रीमियम कोर्स से ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं, जिसमें हम लोग आपको पूरा फुल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। आपके एग्जामिनेशन से लेके आपके एडमिशन तक सारी प्रोसीजर को फुलफिल कराया जाता है। इसकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बात करें CHS स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। जी हाँ, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट 2019 के पेपर के एनालिसिस करेंगे। पेपर को सॉल्व नहीं करेंगे, आज बच्चों के लिए एनालिसिस करेंगे कि कैसे आपको प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करनी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 2019 का क्वेश्चन पेपर है क्लास 9th स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SET बोलते हैं, जो आपका BHU के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। एंट्रेंस एग्जाम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो आपका वाराणसी में है। अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो 2 घंटे की समय दी जाती है। जी हाँ, 120 मिनट का आपको टोटल समय दिया जाता है और मैक्सिमम मार्क्स जो रहते हैं 100 क्वेश्चन के रहते हैं और 100 मार्क्स पूछे जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी आपके नकारात्मक मार्क्स नहीं दिए जाते, नो नेगेटिव मार्किंग। हम लोग बात करते हैं पहले पैटर्न पे, तो आपके मैथ से 20 क्वेश्चन, साइंस से आपके 20 क्वेश्चन, हिंदी से 20 क्वेश्चन और आपके इंग्लिश से 20 क्वेश्चन। ये आपके 80 क्वेश्चन हो गए टोटल। अगर आप 80 में से 70 मार्क्स गेन कर लेते तो आपके लिए सफिशेंट है। और आपके 10 क्वेश्चन जो आते हैं, नियर अबाउट 10 नहीं बोल सकते, आपके 20 क्वेश्चन जो आते हैं सोशल साइंस और करेंट्स अफेयर, जो आपके करेंट्स में होते हैं, जीके भी जिसको आप बोल सकते हैं, करेंट्स अफेयर बोल सकते हैं या सोशल स्टडी बोल सकते हैं, उससे आपके पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चन। आपके तीनों चीज़ों से मिला के पूछे जाते हैं। इसका कोई आपका प्रॉपर फिक्स्ड नहीं है, लेकिन करेंट्स अफेयर जैसे कि आपका एग्ज़ाम मई में है, मई 2020 में सपोज कीजिए कि आपका अगर एग्जामिनेशन होता तो आपको 7 to 6 मंथ के करेंट्स अफेयर को आपको कवर करने रहते, जैसे कि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टि से जो आपके महत्वपूर्ण रहने वाले, लेकिन आपको विद इन आपके 1 ईयर के करेंट्स अफेयर को कवर करना है अगर आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना है तो। यह हो गई आपकी पेपर पैटर्न और सारी चीज़ों की बातें। अब हम लोग क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पूछे, बहुत ही सिंपल है, 5.30 सिंपल से याद करने का तरीका। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेकेंड नंबर है कि 26 फरवरी 2019 में आपके एक स्ट्राइक हुए थे, जो आपकी एयर स्ट्राइक हुई, वो पाकिस्तान के किस प्लेस पे हुआ था। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। तो 2019 के करेंट्स अफेयर पूछे गए, तो आपको 2020 या 21 की तैयारी करें तो उसी के अनुरूप आपको 1 ईयर पहले का करेंट्स अफेयर आपको डिटेल में पढ़ लेना है, या जिस ईयर में पेपर दे रहे हैं आप उस ईयर में भी पढ़ेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि 2020 में दे रहे हैं तो 20 में आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो भी आपके टाइम मिलते हैं उसके करेंट्स अफेयर को आपको पढ़ने हैं। अगर हम 2020 की बेसिकली बात करें तो पेपर आपके मई में ही बन चुके थे, पेपर आपके मई से पहले ही बन चुके थे, तो आपके अप्रैल तक के करेंट्स अफेयर को पढ़ने, उसके बाद के करेंट्स अफेयर को आपको नहीं पढ़ने हैं। नेक्स्ट इसमें आपका थर्ड नंबर 2018 में आपके नोबेल पीस प्राइज किसको मिला था, नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला था, तो ये आपके करेंट्स अफेयर का पोर्शन, इसको आप कवर कीजिएगा। नेक्स्ट इसमें आपका फोर्थ नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि सन और अर्थ के जो बीच का डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं। तो जो ऑप्शन करेक्ट है उसको तो आप जानते ही हैं, बाकी जो ऑप्शन है उसको भी आपको डिटेल में पढ़ने की होता क्या है, उसके आपके गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपकी बुक में भी अवेलेबल है तो वहाँ से आप प्रीफर कर सकते हैं। नंबर स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जैसा कि भारत की मानक मध्याह्न रेखा
कितने डिग्री पे है, तो यहाँ पे आपके 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो इसको आप सिंपली याद कर लीजिए नोट डाउन करने के बाद। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि आपका इंडियन आइसलैंड जो है आपका अरेबियन सी आपका कहाँ पे आपका स्थित है। तो जो भी आपके दूसरे भी ऑप्शन आ रहे हैं उसको भी आप केयर करके पढ़िएगा, अगर वहाँ पे भी कोई चीज़ है तो उसको भी आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आपका सेवन्थ नंबर में आपके अर्थ की स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। तो अर्थ का पूरा स्ट्रक्चर आपको पढ़ लेना है कि उसकी रेडियस क्या होती है और अलग अलग आपके लेयर कौन कौन से होते हैं, उसका क्या टेम्परेचर रहता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें आपका 8th नंबर डायरेक्ट एक्शन डे जो है आपका कब स्टार्ट किया गया था, तो इसके लिए आप रेफ़र कर लीजिए अपने सोशल साइंस की बुक। नेक्स्ट इसमें आपका जो आपका संथाल आपका रिवॉल्यूशन है कब आपका स्टार्ट हुआ था, किस वर्ष, तो इसके लिए आप सोशल साइंस की डिटेल में क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपके पास साइड बुक है तो साइड बुक रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन आपके डिटेल में आपको हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी आपको पढ़ना पड़ेगा। आपका 10th नंबर जो आपके वेद से रिलेटेड है ऋग्वेद, तो आपके जितने टाइप के टोटल वेद होते हैं उसको आप डिटेल में पढ़ लीजिए। डिटेल में इन द सेंस कि आपको हल्का हल्का ऊपर से पढ़ना है कि इसमें आपके किस चीज़ के बारे में बात की गई है और कौन सा आपका ओल्डेस्ट वेद है, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। किसमें कितने मंडल भी दिए गए हैं उसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें पूछा जा रहा है 11th नंबर में कि जो आपकी भागवती सूत्र है वो आपके किस रिलीजन से रिलेटेड है। जैसे आपके बुद्धिज्म रिलीजन होता है, जैनिज्म होता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, जो भी आपके सिख धर्म, जो भी चीज़ें होती हैं उसको आप पढ़ लीजिए कि रिलीजन कहाँ से अडॉप्ट हुआ, उसके प्रवर्तक कौन है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट इसमें आपका 12th नंबर जैसे आर्य समाज की स्थापना किसने की, जैन समाज की स्थापना किसने की, स्टेबलाइजेशन के बारे में पूछा जा रहा है। जो आपके स्लोगन है, स्लोगन आपको लर्न करना पड़ेगा। ये आपके रैंडमली कुछ भी कोई स्लोगन पूछ सकता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम किसके द्वारा राइट किया गया, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 16th नंबर इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो नीति आयोग जो होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, जिसको हम लोग प्लानिंग कमीशन भी बोला जाता है। इसका आपका नाम है नीति आयोग, पहले का प्लानिंग कमीशन, इस समय आपके करेंट्स में है। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, कितनी आपकी कुल अनुसूचियाँ हैं, तो इसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा। बेसिकली आपकी ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, जैसा कि आप जानते होंगे कि फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है MS स्वामीनाथन से है, यह आपका कृषि से संबंधित है। श्वेत क्रांति क्या होती है, मछली होती, ब्लू आपके रिवॉल्यूशन होते हैं, वाइट रिवॉल्यूशन होते हैं, तो इसके लिए आप डिटेल में पढ़ लीजिए, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। नेक्स्ट इसमें आपका 19th नंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरिटी, इक्वलिटी एंड फेरेनिटी, आपके बुक से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है आर्टिकल राइट टू लाइफ, यह भी आपके बुक से ही क्वेश्चन है। आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए और कोशिश कीजिएगा कि सोशल साइंस में आपके 15+ जो सोशल साइंस और करेंट्स वाले आपके पोर्सन है 15+ आप गेन करके आएँ, तभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और आपको टेस्ट सीरीज में या मेन एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को आपको लेफ्ट करके नहीं आना है। टोटल आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आए क्वेश्चन तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, लेकिन अटेम्प्ट आपको 100 करके आना है। प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी कट ऑफ के ऊपर जाने की, अगर आप 100 अटेम्प्ट करके आते हैं तो। नेक्स्ट इसमें आपका 21 नंबर, ये आपके साइंस से क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट है और गोल्ड फॉयल से जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या कंक्लूजन निकलता है, तो ये आप डिटेल में पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट, तो खुद ही आपको हो जाएगा। ये बेसिकली 7th 8th में भी आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट इसमें आपका 22 नंबर स्टेनलेस स्टील में कौन से कंपोनेंट नहीं रहते, तो जैसा कि हम बता दें आपकी जानकारी के लिए, जो आपकी स्टेनलेस स्टील है वो एक प्रकार का अलॉय होता है। तो अलॉय जो भी आपके हैं, जैसे आपके ब्रास, ब्रॉन्ज, अलग अलग आपके अलॉय हैं, तो उसको आप पढ़ लीजिए कि इसमें कितना % किसका आपका भाग रहता है, किस एलिमेंट का पार्टिसिपेट रहता है, कितना %, उसको आप लर्न कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए शॉर्ट नोट्स में। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन, इस तरीके के क्वेश्चन क्लास 11th में भी पूछे गए हैं। एक आपके रेडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं उससे, और दूसरा आपके रिएक्शन के टाइप्स है, तो इसको आप पढ़ लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट, कम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसके एग्जाम्पल को आप देख लीजिए कि कैसे कैसे आपके परफॉर्म हो रहे हैं, कैसे कैसे आपके फॉर्म हो रहे हैं, कैसे कैसे आपके रिएक्शन होते हैं, इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिए।
नेक्स्ट इसमें आपका 24 नंबर की कौन सा एसिड आपके कार्बन एटम में पाया जाता है। तो कार्बन एटम किस एसिड में रहता है, तो जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फॉर्मिक एसिड में आपके कार्बन एटम्स कंटेंट रहते हैं। और दूसरी चीज़ की जो भी एसिड है वो आपकी किससे रिलेटेड है। फॉर्मिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है HCOOH होता है। ये आपकी चींटियों में पाए जाते हैं। जी हाँ, एंट के स्टिंग में पाए जाते हैं। जो आपके एंट का स्टिंग होता है उसमें आपकी पाए जाते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियोस बनाई हुई है, आपकी केमिस्ट्री के रिगार्डिंग वीडियोस अवेलेबल, उसको आप चेकआउट करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट इसमें आपका 25 नंबर, इसमें और बोला रहा है कि कौन सा आयरन का ओर है। तो जितने भी आपके दिख रहे हैं ऑप्शन सबको आपको डिटेल में जानना है कि आपके कैलेमाइन का फॉर्मूला क्या होता है, या किसका ओर है, डोलोमाइट क्या होता है, या किसका फॉर्मूला होता है, या आपके जहाज़ के निर्मित के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आपका 26 नंबर की कौन सा इसमें कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड्स जो होते हैं 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स से मिल के बने होते हैं। और सिंपल कंपाउंड्स को लर्न करने के लिए 200 प्लस कंपाउंड्स को कैसे लर्न करें, बहुत ही आसान ट्रिक्स से इसके रिगार्डिंग भी वीडियोस मैंने दिया हुआ है, आप लोग चेकआउट तो कीजिए। चेक करेंगे तो बहुत सारे वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं। 300 प्लस वीडियोस अपलोड किया गया है चैनल पे, और आप अगर चेक करेंगे अच्छे से तो काफ़ी अच्छा आपका परफॉर्मेंस हो सकता है। अगर आपको क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप मेरे स्टडी मटेरियल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग हम लोग आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 27 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए किस आपकी हीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, और दूसरी चीज़ आपको फेज कन्वर्जन आना चाहिए, जिसको हम लोग साइकिल भी बोल सकते हैं। कि जैसे आपको सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कौन से आपके होते हैं तत्व, एलिमेंट होते हैं जो आपकी चेंज होते हैं, तत्व कौन से होते हैं, क्या आपका इसका एग्जाम्पल होता है, इसको आप पढ़ लीजिए। प्योर वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ की जो आपकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, एलएम का फॉर्मूला क्या होता है, सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, इसको आप डिटेल में लिख के प्रैक्टिस करेंगे। आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। जब किसी चीज़ को राइट करते हैं 2 से 3 बार तो आपको एकदम माइंड में हो जाता है, फिर वह जल्दी भूलता नहीं है। नेक्स्ट इसमें आपका 28 नंबर, आपके मेजरिंग डिवाइस कौन से आपके डिवाइस किस लिए यूज होते हैं, इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिए। अलग अलग आपके डिवाइस होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो जो लैक्टोमीटर होता है वो आपके दूध की प्योरिटी को नापने के लिए होता है। अलग अलग चीज़ें होती है तो उसको आप पढ़ लीजिए डिटेल में, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट इसमें आपको 29 नंबर, आपके 2 तरीके की फोर्स होते हैं अट्रैक्शन और रिपल्सन में। कोहेसिव फोर्स और रेडिसिव फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। अलग अलग आपके फोर्स लगते हैं तो उसको आप पढ़ लीजिए। जैसे आपके 2 आपके एटम्स के बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आप सभी चीज़ों का जो भी आपकी मेजरमेंट की यूनिट है, बेसिक यूनिट है, उसको आपको याद ही करना पड़ेगा कि आपके न्यूटन किसकी यूनिट होती है, हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है, आपके कुलाम्स किसकी यूनिट होती है, वोल्ट किसकी यूनिट होती है, 1 वोल्ट बराबर कितने आपके जूल होते हैं, उस तरीके की आप पढ़ लीजिए। बहुत ही सिंपल है। जैसा कि हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो आपके इंडिया में फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी 50 हर्ट्ज होती है। जी हाँ, 50 हर्ट्ज पे आप किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट को आप देखेंगे तो उस पर आपकी रेटिंग होगी 50 हर्ट्ज की। वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपकी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो रेटिंग होती है फ्रीक्वेंसी की वो आपकी 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट इसमें आपका फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली आपके सिलेबस के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, आपकी बुक में भी मिल ही जाएगा, जिसमें आपके 4 से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो बहुत ही सिंपल है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें आपका 36 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपके टेडपोल होते हैं वह आपके जो एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस, किस प्रोसेस के कारण आपके डेवलप्ड होते हैं। तो जो आपकी फर्टिलाइजेशंस होती है, आपकी एम्बेडिंग होती है, बडिंग होती है, मेटामॉर्फिस होती है, उसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा सारे प्रोसेस को। ऐसा नहीं है कि आपको आंसर पता चल गया तो हो गया। और एक बात और कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड करना है, आपको ख़राब नहीं करना है। अगर जो चीज़ें आपको पहले से पता है उसके लिए आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, नहीं तो आपके समय भी नहीं है और आप कॉन्सेप्ट को भी ख़राब कर लेंगे। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट को, अपने कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है उसको ख़राब नहीं करना है। अगर आपको नहीं आता तो ही सर्च कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है मैथमेटिक्स में तो उसको आप छेड़िए नहीं, उससे आप दूर ही रहिए। अगर आपके साइंस में प्रॉब्लम नहीं है तो उसको आप न छेड़िए तो ही अच्छा है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेरे भी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा यही ओपिनियन है कि जो चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट पहले से बिल्ड है
उसको आप इम्प्रूवमेंट लाई, उसको आप ख़राब ना कीजिए किसी भी प्रकार से। नेक्स्ट इसमें आपका 37वां नंबर, रिंग वॉर्म इन ह्यूमन इज कॉज्ड। जो आपके रिंग वॉर्म होते हैं वो किस कारण से आपके होते हैं, तो आपके फंगी के कारण से होते हैं, बैक्टीरिया के कारण से, वायरस के कारण से। कौन कौन सी आपकी डिसीज होती है, उसका कर क्या होता है, उसका इलाज और रोकथाम क्या होता है, इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और दूसरी चीज़ें प्लांट्स और एनिमल सेल में क्या क्या अंतर होते हैं और उसके स्ट्रक्चर को एक बार डिटेल में देख लीजिएगा, तो आप सभी चीज़ों को क्लेरिफाई कर पाएंगे। और साथ ही साथ बता दें कि जैसे आपके एग्जामिनेशन स्कूल लेवल पे होते थे, जो आपके लिखने वाले रिटन फॉर्म में होते थे, तो प्लांट्स और एनिमल सेल में अंतर या इसके डायग्राम बनाने के लिए आता ही था। नेक्स्ट इसमें आपका 39वां नंबर, या आपका बेसिकली रिप्रोडक्शन चैप्टर का आपका क्वेश्चन है। तो रिप्रोडक्शन चैप्टर जो होते हैं वो आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक क्वेश्चन कंफर्म रहते हैं, क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें, तो इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें आपका 40वां नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि आपको जो पर्सन है वेरी टॉल या शॉर्ट होता है तो वह किसके कारण से होता है, तो वह किस ग्लैंड के ज़्यादा स्रावित होने से होती है। तो जो भी आपके ग्लैंड्स होते हैं उसको जान लीजिए, उसको डिटेल में, जैसा कि आप जानते होंगे। और मैंने इसका डिटेल सॉल्यूशन पहले अपलोड किया, तो अगर आपको नहीं आता सॉल्यूशन करने तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपकी कॉन्सेप्ट पहले से बिल्ड है तो उसको खराब नहीं करना है। और अगर आप मेरी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आपका 41 नंबर, जो आपके हिंदी से बेसिकली क्वेश्चन पूछे गए, इसमें पर्यायवाची पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं, तो पर्यायवाची विलोम अनेक शब्दों के एक शब्द, यह आप लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट इसमें आपका दूसरा क्वेश्चन अनेक शब्दों से एक शब्द के लिए है, तो उसको आप देख लीजिएगा। रचना या रचनाकार या कविकार या उपन्यासकार, इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप यूपी बोर्ड की बुक को रेफर कर सकते हैं, जो आपकी विद्या प्रकाशन है या मास्टरमाइंड प्रकाशन की आती हैं, उसको आप रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका समास की बात की जा रही है, तो समास आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सिंधी समास, अलंकार और छंद, ये सारे टॉपिक आप कवर कर लीजिए तो आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा हिंदी में। नेक्स्ट है मुहावरे और लोकोक्तियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल होते हैं। इसके लिए आप किसी भी चीज़ को कनेक्ट करने के बाद आप रेफ़र कर सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में, तो कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अलंकार से रिलेटेड वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहां से आप चेकआउट भी कर सकते हैं, और मेरे यहाँ की हिंदी नोट्स भी आप परचेस कर सकते हैं। उसमें आपकी डिटेल में सारी चीज़ें बताई गई हैं। अर्थालंकार का उदाहरण है, तो इसमें आप अलंकार को कवर कर लीजिए। सिंधी कितने टाइप के होते हैं, कौन से सिंधी किस हिसाब से आपको पहचाननी है, इसको आप देख लीजिए। और रचनाओं के लिए मैंने बता दें कि यूपी बोर्ड की आप क्वेश्चन बैंक या बुक को रेफ़र कर सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छा दिया गया है। नेक्स्ट इसमें आपका कि रामायण जो है महाकाव्य है किस भाषा में लिखी गई, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे पूछ देगा कि कवितावली जो है, जो तुलसीदास द्वारा लिखी गई है, वो किस भाषा में लिखी गई है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आपके व्यंजन और वर्ण, इसको भी आप कवर कर लीजिए कि कौन सा व्यंजन आपका क्या होता है, किसका स्थान होता है। अलग अलग आपके व्यंजन के टाइप होते हैं, आपके वर्ण और व्यंजन, इसको आप कवर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 51 नंबर, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रचनाकार का आपको नाम बताना है। नेक्स्ट है कि कहानी अकबरी लोटा है, उसके लेखक कौन से, तो इसमें आपको सिंपली यह करना है कि जो भी ऑप्शन आपको देख पा रहे हैं उनके जो भी रचनाएं हैं, उपन्यास है, कहानी है, उसको आप एक पेज पे आप नोट डाउन कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में उसको देख लीजिए, आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा है। जितना भी आपको नेम दिख पा रहा है, महादेवी वर्मा, रामचंद्र तिवारी, अन्नपूर्णानंद वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा आनंद पंत, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो भी आपके राइटर जो हैं आपके फेमस है, कबीर दास, सूरदास, जो भी गद्य और पद्य के राइटर है, उसको आप कवर कर लीजिए, बहुत ही आपके ईजी हो जाएंगे इसको आपको लर्न करने के लिए। नेक्स्ट इसमें आपका रस से रिलेटेड मैंने बता दिया कि रस और छंद को पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा। इसमें पूछा ही गया कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी आपकी रचना ही नहीं है, तो जब आपको पता ही रहेगा कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है, तभी इस तरीके के क्वेश्चन को आप कर पाएंगे।
जैसे जयशंकर प्रसाद में आपका कमायनी, आपके लहर हो गए, चंद्रगुप्त हो गए, झरना, तितली, कंकाल, अलग अलग बहुत सारे आपके डिटेल्स में हैं। तो उसको आपको पढ़ना है, केवल उनको याद करना है कि कौन सी कहानी किनकी है। मुंशी प्रेमचंद से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 55 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है, या खड़ी बोली की जन्मदाता किसको कहा जाता है, पंचमेल खिचड़ी किसकी आपकी कौन से कवि की आपकी है भाषा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी आपको कवर करने हैं। और इंग्लिश में आपको एक और टॉपिक आपको कवर करने हैं जो आपके फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, जिसको हम लोग अलंकार बोलते हैं आपके हिंदी में। तो इसमें आपके 56 नंबर पे भी यही पूछा जा रहा है कि जो आपकी बहुत काली है तो बहुत क्या है, तो आपके प्रविशेषण है। तो इसको आप पढ़ लेंगे तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आपका 57 नंबर, ये आपके क्वेश्चन ही गलत दिए गए थे। क्वेश्चन में समास पूछ रहा है और अलंकार का आपका आंसर दिया हुआ है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन गलत दिए रहते हैं उसको आपको अटेम्प्ट करके आना, उसका आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। व्यंजन से रिलेटेड आपको पढ़नी है संधि विच्छेद और आपके समास और प्रत्यय और आपके तत्सम तद्भव देशज और विदेशी जो आपके वर्ड होते हैं उसको भी आप कवर कर लीजिए। ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इंग्लिश से या आपके टेंस से रिलेटेड है कि कौन सा आपका सेंटेंस जो है कौन से आपके सेंटेंस को फॉलो करता है एज ए लाइक दैट, कि आपके कौन से कंपाउंड है कि सिंपल सेंटेंस से। तो 2 से ज़्यादा कॉमा रहेगा तो आपके कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। यहाँ पे आपका सिंगल कॉमा है तो कंपाउंड है, सिंपल रहेगा तो आप सिंपल रहेगा, इंट्रोगेटिव रहेगा। तो आपको सेंटेंस के टाइप को पढ़ लेने हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको कवर करना है तो उसको भी आप कवर कर लीजिए। नेक्स्ट इसमें आपका सिलेबस पूछा है कि प्रोनाउंस में आपके सिलेबस कितने हैं, तो आपके टोटल 5 आपके सिलेबस हैं। ये क्या होता है तो इसके लिए आप गूगल पे सर्च कर लेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि सिलेबस क्या होता है तो इसके लिए गूगल पे आप सर्च कर लेंगे या आप यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे तो इसके रिगार्डिंग आपको वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट इसमें आपका 64 नंबर फिगर ऑफ स्पीच, जैसा कि मैंने बताया इसके रिगार्डिंग वीडियोस बहुत ही अच्छी जी ट्रिक के साथ आप 5 सेकेंड में किसी भी आप बोल सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच को तुरंत पहचान सकते हैं। ये आपका मस्ट वॉच करना है और एक क्वेश्चन कंफर्म आते हैं फिगर ऑफ स्पीच से। नेक्स्ट इसमें आपका 65 नंबर, इसके लिए आपको पूछा जा रहा है कि किस तरीके के आपके सेंटेंस है जो आपके प्रोनाउंस होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी होते हैं। तो उसमें आपका पूछा जा रहा है कि जो आपका आइडेंटिफाई द प्रोनाउंस टाइप इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो प्रोनाउंस के टाइप को तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोल दिया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको कवर करना है। नेक्स्ट इसमें आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपके सिनोनिम्स की और एंटोनिम्स की बात की जाती है। तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के लिए अगर आपको पॉसिबल है तो मेरे यहाँ के प्रीमियम कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो उसको रहने दीजिए। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। और दूसरी बात, अगर आप हिंदी माध्यम से बिलोंग करते हैं तो जो भी वर्ड की आपकी मीनिंग नहीं आती, मोबाइल एप्लीकेशन है डिक्शनरी के माध्यम से उसकी हिंदी को साइड में नोट डाउन कीजिए और उसको लर्न कर लीजिए। एटलीस्ट आपको टोटल 10 वर्ड्स मॉर्निंग में आपको लर्न करने हैं। आप कोई भी 10 वर्ड्स ले सकते हैं, उसकी आपकी मीनिंग को जानना है। इससे आपकी वर्ड पावर आपकी गेन होंगे। अगर आप हिंदी माध्यम से बिलोंग करते हो तो आपके लिए कंपलसरी है। जी हाँ, कंपलसरी। जो आपके हिंदी माध्यम के छात्र या छात्राएं इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। नेक्स्ट इसमें आपका 67 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि विच पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना और एक होमोफोन्स होता है। होमोफोन्स में आपके एक ही जैसे दिखते हैं, दोनों वर्ड का जो आपका बोल सकते हैं वॉइस होता है एक ही तरीके से प्रोनाउंसिएट किए जाते हैं, लेकिन आपकी स्पेलिंग उसमें डिफरेंट रहती हैं। नेक्स्ट इसमें आपके अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स वर्ड है। तो इसके लिए आपको सेंटेंस और टेंस और आपके मीनिंग्स की नॉलेज रहेगी, तभी आप इस तरीके की क्वेश्चन को इजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि पैसिव वॉइस। तो एक्टिव पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन कंफर्म है, तो इसको आप भूलिएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
नेक्स्ट है इसमें आपका 71 नंबर। इसमें आपके एंटोनिम्स की बात की, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आपको मीनिंग आनी चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी ऑप्शन है उसकी आपको मीनिंग को पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप नोट डाउन करके उसको याद कीजिए। इसमें आपके करेक्ट सेंटेंस को पहचाना है तो इसके लिए आपको टेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नेक्स्ट इसमें आपका कौन सा स्पेलिंग आपका करेक्ट है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्पेल वर्ड इसमें से आपका करेक्ट कौन सा है। दो आपके क्वेश्चन दिख पा रहे हैं यहाँ पे। दूसरे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके 4 ऑप्शन डिफरेंट दे देगा और इसमें बोलेगा कि कौन सा आपका ऑड वर्ड है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 आपके मिस स्पेल वर्ड से क्वेश्चन आए हैं जो काफ़ी अच्छा गेन कर रहे हैं, और आपके 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जो हैं प्रीपोजिशन से आए, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका लर्न करने के लिए। टेंस से रिलेटेड है, प्रीपोजिशन से रिलेटेड है, और आपके बेसिक टेंस का नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए आप 12 टेंस होते हैं उसको आप डिटेल में पढ़ लीजिए कि किस में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, किसका क्या आपका वर्ब का फॉर्म यूज होता है जो आपके मेन फॉर्म होते हैं, और किस में क्या क्या यूजेज होते हैं उसको आप डिटेल में पढ़ लीजिए। इसमें आपका 79 नंबर। इसमें बोला जा रहा है प्रीपोजिशन की बात की जा रही है, तो प्रीपोजिशन मैंने पहले भी बोल दिया, टेंस और प्रीपोजिशन को कवर करना है। और दूसरी चीज़ है एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और आपकी फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। अगर आपके स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है आपके पास तो मेरे यहाँ से आप परचेस करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें हम लोग 1000+ क्वेश्चन का आपका बंडल या सीरीज प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है कि वहाँ के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में दिख ही जाएंगे, या आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। नेक्स्ट है इसमें आपका 81 नंबर जो आपके मैथमेटिक्स से या आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन है कि ग्राफ में x बराबर -2 कहाँ आपका पास नहीं करेगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये आपका सॉल्यूशन सिंपल आपके फॉर्म दिए गए थे, यहाँ पे आपको सॉल्व करने से वैल्यू रख के भी वेरीफाई आप कर सकते हैं। मैं आपके 83 में आपके डिविजन्स करने हैं, जैसा कि हम लोग मल्टीप्लाई और प्लस माइनस अलजेब्रा का हम लोग करते हैं। यहाँ पे आपको डिवीजन करके ए और बी की वैल्यू आपको निकालने हैं, ए और बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्लास 9 का चैप्टर है पॉलिनोमियल, बेसिकली वहीं से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। आपके रूलर्स फार्मूलास भी होते हैं उसमें आप देख सकते हैं, और क्लास 9 में पॉलिनोमियल चैप्टर में आपके डिवीजन है बेसिकली, या आप नंबर के रख के भी ए और बी की वैल्यू रख के भी यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल के भी वेरीफाई कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि आप डायरेक्ट डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। 2-3 मेथड होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन के लिए, जिसमें आपका टाइम मिनिमम लगे और करेक्टनेस जो हो क्वेश्चन का ज़्यादा हो, चांसेस हो, तो उस मेथड को आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट इसमें आपके अलजेब्रा से क्वेश्चन आए a + b + c = 15 और यह बराबर इतना दिया, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। आप सिंपली निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आप क्यूब प्लस स्क्वायर वाले दोनों तरीके के क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यहाँ पे क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है और यहाँ पे भी आपके x⁴ की वैल्यू पूछ रहा है, जो बहुत ही सिंपल है और इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने लगाया भी है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 84, 85 और 86 इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है आपके पूछे जाएंगे, और रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, वैल्यू आपकी चेंज कर दी जाती है। रिपीटेशन का मतलब यह नहीं होता है कि आपके नंबर भी रिपीट करें, ज़रूरी नहीं है, आपकी वैल्यू में भी वेरी कर सकते हैं, लेकिन आपके मेथड और प्रोसीजर जो रहता है क्वेश्चन का सेम रहता है, तो उसको हम लोग रिपीटेड क्वेश्चन भी कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 87 नंबर। इस तरीके के क्वेश्चन को आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया होगा, जो आपके पावर एंड एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी पावर एंड एक्सपोनेंट से ही है, लेकिन थोड़ा सा केयर करके आपको इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे 2x की वैल्यू बताई जा रही है या पूछी जा रही है, लेकिन आप x की वैल्यू निकाल के तुरंत ऑप्शन को आप टिक कर देंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सरफेस एरिया पूछा है क्यूब का, क्यूब, क्यूबॉइड, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये आपके सारी चीज़ों को कवर करना है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। मेल्ट करके जो आपके सॉलिड क्यूब होते हैं उसको हम लोग फॉर्म करते हैं सिंगल क्यूब में, तो उसकी आपकी एज को कंसीडर नहीं करते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसका डिटेल सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है, तो उसको आप देख लीजिएगा।
नेक्स्ट इसमें आपका बेसिकली बोला जा रहा है कि जो आपके लेंथ का हैंड मिनट वाला है वो आपको 14 सेंटीमीटर है। आपके सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन उसमें आपके सर्कल का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, इसमें आपके सेक्टर के कॉन्सेप्ट लगेंगे, तो उसको आप देख लीजिएगा। क्षेत्रफल की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपकी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आपके सर्कल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। इस पर क्वेश्चन मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। सरकमफ्रेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है या कंसेंट्रिक सर्कल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रेक्टेंगल भी दे देगा और चारों तरफ आपको बोल देगा कि वाइट वॉशिंग या जिस तरीके के भी रोड बनाए जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और आपके एनसीईआरटी और साइड बुक RS अग्रवाल में भी दिया हुआ है, वहाँ से आप प्रीफर कर लीजिएगा। बहुत सारे आपको MCQs अवेलेबल हो जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश करना यह है कि मैथमेटिक्स में 20 आउट ऑफ 20 आपको लाना ही पड़ेगा। मैथमेटिक्स और साइंस और हिंदी इंग्लिश में, जो कि आपके सोशल साइंस के पोर्शन मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये आपके हार्ड रहने वाले हैं। हार्ड इन द सेंस कि करेंट अफेयर का कोई भी सिलेबस फिक्स नहीं है, ये आपके रैंडमली कहीं से भी चूज कर सकते हैं। अगर आपका क्लिक हुआ क्वेश्चन तो करेक्ट हुआ, अगर आपका क्लिक नहीं हुआ तो करेक्ट नहीं हुआ। क्लिक इन द सेंस कि आपको याद आया तो आपका सही हुआ, अगर आपको अच्छे से याद नहीं आया तो वो आपका रॉन्ग भी हो सकता है। नेक्स्ट इसमें आपके सेमी सर्कल का आपका पैरामीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसमें आपके प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन आपके कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, उससे आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को। नेक्स्ट इसमें आपका 96 नंबर, ये आपके बेसिकली स्पीड और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसको आप देख लीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन में कोई भी शॉर्ट कट नहीं होता है, आप कॉन्सेप्ट को याद रखिए, आप क्वेश्चन के पीछे न भागिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको स्टेप पूरा नहीं करना है, किसी कि आपको MCQ क्वेश्चन है तो आपको जल्दी से जल्दी जितना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को, उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपके 97 नंबर, ये आपकी बुक से ही NCERT में इस तरीके की क्वेश्चन आपको अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, मैंने भी अपने यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में कराए हैं और बहुत सारे बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 98 नंबर, जिसमें आपके डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से क्वेश्चन है कि डिनोमिनेटर में 6 ऐड किया जाता है, डिनोमिनेटर में माइनस किया जाता है, या नंबर इतना हो जाता है तो इतना नंबर बताइए। इस तरीके के क्वेश्चन आपने बहुत सारे प्रैक्टिस किए हैं, तो और जम के प्रैक्टिस कीजिए और इस बार CHS पार करा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 99 नंबर, इसमें आपके जो वर्ड दिए हैं उसको आपको केयर करके पढ़ना है। अगर आपने थोड़ा सा भी मिस किया तो क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत होने वाला है, तो थोड़ा सा केयर करके पढ़ना। अगर आपको हिंदी या इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही तो दूसरी लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं। कहने का सेंस ये है कि अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो आप इंग्लिश भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, तो पढ़ सकते हैं रिफ़र करने के लिए। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हिंदी में भी रिफ़र कर सकते हैं, अपने सुविधा अनुसार आप रिफ़र कीजिए। लेकिन जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं उसको थोड़ा केयर करके पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 इक्वेशन बना के आप सॉल्व कर देंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपने बहुत सारे प्रैक्टिस किए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एनालिसिस काफ़ी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। अगर आप मेरे यहाँ की स्टडी मटेरियल, नोट्स या प्रीमियम कोर्सेज या ऑफलाइन क्लास या आप बोल सकते हैं जो भी ऑनलाइन टेस्ट उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसको आप डिटेल में जानकारी पा सकते हैं इस बार CHS पार। उम्मीद करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी होगी और इसी तरह पेपर की एनालिसिस करते हैं तो आपकी कट ऑफ एटलीस्ट आपके पार हो जाएंगे CHS में। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।